नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बांग्लादेश में तख्ता पलट, भारत के लिए बड़ा झटका, क्या हो सकती हैं चुनौतियां। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। इसके बाद देश की सेना प्रमुख वकर उज़्ज़मान ने घोषणा की कि सेना की मदद से नई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अवामी लीग पार्टी ने हसीना के इस्तीफे की मांग को मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अब प्रतिबंधित जमात इस्लामी पार्टी के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश में इस विरोध के पीछे आरक्षण के अलावा बेरोजगारी, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा भी है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक 14 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। भारत पर क्या पड़ेगा असर? अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक देश में अराजकता का माहौल है। बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है और लूटपाट व आगजनी करने में लगी है। खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के घरों में भी आग लगाई जा रही है। शेख हसीना की सरकार का भारत के प्रति झुकाव रहता था, मगर जिस तरह से उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, जिस पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। बत्तख, मछली, तकिया, गद्दे शेख हसीना के घर से और क्या क्या उठा ले गए प्रदर्शनकारी। चीन रच सकता है ये साजिश। भारत के नजरिए से देखें तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर समय समय पर घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई कट्टर या अस्थिर सरकार बनती है तो आने वाला समय भारत के लिए काफी कठिन होगा। इससे पहले बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1 करोड़ की तादाद में बांग्लादेश से लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, जिनको लेकर आज तक भारत में राजनीति होती है। शरणार्थियों के आने से भारत को सावधानी पूर्वक निपटना होगा। पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीरें। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की मदद से बांग्लादेश की स्थापना की थी। साल 1971 में पाकिस्तान के जुल्मों का मुकाबला किया था। आज बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीरें सामने आई, वो भारत के लिए परेशान करने वाली हैं। दूसरा धड़ा शेख हसीना वाला है, जिनके खिलाफ आक्रोश की सारी सीमाएं आज पार हो चुकी हैं। बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी अवामी लीग कमजोर पड़ती है या जनता पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। अधर में लटक जाएगी ये परियोजना। इसके साथ ही भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह को लेकर समझौता किया था, जिसको चीन के लिए एक अहम चुनौती माना जा रहा था। इसके माध्यम से भारत बांग्लादेश हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहां पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उससे आने वाले समय में ये परियोजना थोड़ी अधर में लटक जाएगी। शेख हसीना के चचेरे जीजा हैं आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान, जो बांग्लादेश में बनाएंगे अंतरिम सरकार। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। शेख हसीना के साथ मिलकर भारत इन पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने में लगा हुआ था, क्योंकि कुछ विद्रोही गुट ऐसे थे जो वारदात के बाद बांग्लादेश भाग जाते थे, मगर हसीना की सरकार आने के बाद ऐसा करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।